नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो रीट 2022 में पेपर हुआ था जुलाई माह में, उसके प्रश्नों का हम हल करेंगे। तो जल्दी से प्रश्न और इसके उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, परीक्षण की रिक्त स्थान दिया गया है का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता। प्रश्न संख्या 2, बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ए 2009, बी 2022, सी 2005, डी 2010। ऑप्शन ए 2009। प्रश्न संख्या 3, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है। बी अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सी सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें और डी लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। प्रश्न संख्या 4, पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना है। ए प्रेक्षणात्मक अधिगम, बी सामाजिक अधिगम, सी क्रिया प्रसूत अधिगम अनुबंधन, डी शास्त्रीय अनुबंधन। तो दंड और पारितोषिक के माध्यम से सीखना कहलाता है ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो कि स्किनर द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 5, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, बी संशोधन शोध निष्कर्ष, सी आधार सामग्री एकत्र करना, डी गतिशील दृष्टिकोण। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी गतिशील दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है? ए समस्थिति, बी संतुलन, सी बढ़ावा देना और डी प्रेरणा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समस्थिति। प्रश्न संख्या 7, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? ए आंतरिक, बी बाह्य, सी स्वार्थी, डी बाहरी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रश्न संख्या 8, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए? माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। प्रश्न संख्या 9, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं? ए चेतन, अवचेतन, अचेतन, इदम, अहम, पराहम, सी आनंद के सिद्धांत, डी रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इदम, अहम और परा अहम। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, जीवन अस्तित्व के संघर्ष तथा उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ए डार्विन, बी शेफर, सी जर्सेड, डी स्पेंसर। तो ये जो कथन है वो कहा गया है ऑप्शन ए डार्विन के द्वारा। प्रश्न संख्या 11, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण और औपचारिक प्रचालन। तो यहाँ 11वें प्रश्न में जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी चक्रीय चरण, ये पियाजे द्वारा नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है? ए अधिगम, बी मानसिक कल्पना, सी विचारण, डी संकल्पना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विचारण। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ए क्रीड़ा में भाग लेना, बी क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, सी आसीन जीवन शैली और डी पठन करना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसीन जीवन शैली। प्रश्न संख्या 14, आत्मसातकरण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, सी है आंतरिक दुनिया के अनुकूलन होना और इनमें से कोई नहीं। तो आत्मसातकरण होता है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। प्रश्न संख्या 15, शिक्षण के 3 प्रमुख आधार हैं? ए शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, बी सिद्धांत, शिक्षण, उद्देश्य, सी शिक्षा क्रियाविधि, शिक्षक और डी महत्व, शिक्षक, वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 16, डिस्लेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई, प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो डिस्लेक्सिया जो पठन विकार होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
प्रश्न संख्या 17 बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि IQ का जो सूत्र है वो होगा, ऑप्शन देखिए पहले, MA/CA × 100, B CA/MA × 100, C CA × 100 अपॉन MA और MA/BA × 100। तो जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वो प्रश्न संख्या 17 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए MA/CA × 100। प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार तकनीक, वस्तु सूची तकनीक, निर्धारण मापनी। तो प्रश्न संख्या 18 में जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी निर्धारण मापनी। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? ए हल्की मंदता, बी मध्यम मंदता, सी गंभीर मंदता और डी तीव्र मंदता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तीव्र मंदता। प्रश्न संख्या 20 व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह रिक्त स्थान प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। ए कथानक संप्रत्यय परीक्षण, बी भूमिका निर्वाह, सी रोषांक, डी नाटकीय प्रस्तुति। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कथानक संप्रत्यय परीक्षण TAT। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, रिक्त स्थान है वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। सूक्ष्म प्रणाली, मेसो सिस्टम, एक्सोसिस्टम या कालक्रम। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन ए सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। प्रश्न संख्या 22 रिक्त स्थान ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया। ए हावर्ड गार्डनर, बी फ्राइड, सी बिने, डी थर्स्टन। तो प्रश्न संख्या 22 में उत्तर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। प्रश्न संख्या 23 RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? ए प्रशंसा, बी मान्यता, सी नियम एवं शर्तें, डी प्राधिकार। तो ऑप्शन बी मान्यता के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 24 अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? अधिगम, विचारण, अनुभूति या प्रेरणा। तो ऑप्शन चॉइस में ए हो जाएगा, अधिगम कहा जाता है अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी प्रकार का अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? ए शारीरिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी पर्यावरणीय, डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 26 आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? ए कोशिका विज्ञान, बी जीवमिति, सी जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 में डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 RTE अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? 40 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 48 घंटे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 45 घंटे। प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां, सी दैहिक संरचना, डी स्थितिजन्य संरचना। तो प्रश्न संख्या 28 में जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी स्थितिजन्य संरचना। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति का नियम, रूपांतर का नियम, प्रतिगमन का नियम, जिससे पैदा होता है। प्रश्न संख्या 29 में जो आंसर होगा वो होगा ए प्रगति का नियम आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। प्रश्न संख्या 30 RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है? पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, बी प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, सी 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा और डी माध्यमिक शिक्षा। तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार जो प्रारंभिक शिक्षा है वो होगा ऑप्शन ए पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। तो ये था मित्रों जुलाई 2022 में जो पेपर हुआ था उसके प्रश्नों का हल। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।